दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्राइट फैक्ट्स में। आप जानते हैं कि देश में लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे में कुछ जरूरी खबरें हैं जिनको आपको जरूर जान लेना चाहिए। दोस्तों लॉकडाउन के अंदर आप कहां जा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं और रेल यात्रा, फ्लाइट सेवाएं और बस सेवाएं कब से खुलेंगी, इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको आज की वीडियो में देने वाले हैं। वहीं एक बेहद जरूरी अपडेट सामने आ रही है। देश में चीनी बीमारी से संक्रमितों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई है। जी हां दोस्तों, अब तक 1,06,476 केस हो चुके हैं, 58,802 का इलाज चल रहा है और 39,173 ठीक हुए हैं। और जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आंकड़े और भी बढ़ रहे होंगे। दोस्तों इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे ट्रेनें चलने की तारीख आ गई है। जानिए कब से शुरू हो रही है रेल यात्रा और आगे देखेंगे दोस्तों 4.85 लाख लाभार्थियों को 24 तक मिलेगी 15,000 रुपए की पहली किश्त, सरकार ने दी जानकारी। साथ ही साथ श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए नए निर्देश जारी। अब राज्य को नहीं होगा ये हक, मजदूरों के लिए कम होगी परेशानी। जानने के लिए देखते रहिए। आगे देखेंगे दिल्ली में खुलेंगी शराब की सभी निजी दुकानें। दोस्तों इस वीडियो में दिखाई जाने वाली सभी अपडेट आपके लिए बहुत जरूरी हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए आप वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। तो बिना देरी के लिए चलते हैं आपको हमारी आज की सबसे पहली अपडेट की तरफ। दोस्तों 1 जून से देश में 200 नॉन एसी ट्रेनें चलेंगी, वो भी बाकायदा टाइम टेबल से। जी हां, आपने सही सुना, इन ट्रेनों के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी जल्द ही उपलब्ध हो जाएगी। यह ऐलान रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 19 मई को किया था। देश में महामारी की वजह से पहला लॉकडाउन 24 मार्च को लगा था, तब से ट्रेनें बंद थी। मई में प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें शुरू की गई थी। इसके बाद 15 जोड़ी ट्रेनें और चलाने का फैसला किया गया और अब 31 मई को चौथा लॉकडाउन खत्म होने के अगले ही दिन से ये 200 ट्रेनें भी शुरू की जा रही हैं। हालांकि ये बार बार साफ किया जा चुका है कि ट्रेनें चलाने में सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग और मास्क जैसे बेसिक कोरोना प्रोटोकॉल का लगातार पालन किया जाए। इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है। लॉकडाउन पर घर पर हैं और फोन में ये मैसेज आया तो इसे खोलने की गलती ना करें, वरना उड़ जाएंगे बैंक खाते से सारे पैसे। विस्तार से जानने के लिए देखते रहिए। दोस्तों अगली खबर बेहद बड़ी है, इसे ध्यान से सुनिए, यह आपके फायदे के लिए है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण आवासहीन गरीबों को सहायता देने के लिए सरकार ने हाल ही में सभी कलेक्टर्स को वित्तीय वर्ष 2020-21 के नए लक्ष्यों और पिछले बकाया कुल 4.85 लाख आवासों की रिक्वेस्ट जारी करने के निर्देश दिए हैं। इनके जारी होते ही इन लाभार्थियों में प्रत्येक को 15,000 रुपए की पहली किश्त मिल सकेगी। सरकार ने सभी कलेक्टरों से कहा है कि 24 मई तक ये सभी रिक्वेस्ट जारी होनी चाहिए। सरकार 24 मई तक ही योजना से वंचित रहे परिवारों का विवरण भी दर्ज करेगी। सर्वे में प्रदेश में ऐसे 16.43 लाख परिवार सामने आए हैं। ये वो परिवार हैं जो किसी कारण से सूची में शामिल नहीं हो पाए थे, लेकिन योजना के तहत सहायता पाने का हक जरूर रखते हैं। यानी कि 24 मई तक इन सभी लाभार्थियों के खाते में 15,000 रुपए की किश्त पहुंच जानी चाहिए। दोस्तों इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले बताते हैं और अगर आपको भी दुनिया भर की खबरें सबसे पहले चाहिए तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। दोस्तों सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर नए निर्देश जारी कर दिए हैं। नए आदेश के मुताबिक अब जिस राज्य के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन रवाना हो रही है, अब वहां की सरकार की इजाजत जरूरी नहीं होगी। अब तक जिस राज्य से ट्रेन जा रही है और जिस राज्य पहुंच रही है, दोनों की सहमति होना जरूरी होता था। इसके अलावा अब रेलवे मुख्य तौर पर इन ट्रेनों का रूट तय करेगी। अब तक राज्य सरकारें रेलवे को ट्रेन चलाने की मांग करती थी। नए आदेश के बाद साफ है कि रेलवे अब तय करेगा कि ट्रेन कब और कहां चलेंगे। इसके अलावा उनके स्टॉपेज भी रेलवे ही तय करेगा। गृह मंत्रालय ने राज्यों रेल मंत्रालय के बीच सक्रिय समन्वय द्वारा अधिक विशेष ट्रेनों के संचालन को कहा है। केंद्र सरकार के इस कदम से प्रवासी मजदूरों को बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि पहले बहुत सारे राज्य अपने यहां ट्रेन को आने की अनुमति नहीं दे रहे थे। रेल मंत्रालय की रिक्वेस्ट से केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि बिना किसी सहमति के अब रेल मंत्रालय खुद ही ट्रेनों का संचालन कर सकेगा। दोस्तों गरीब और जरूरतमंद लोगों को लॉकडाउन के दौरान आर्थिक समस्याएं न आए, इसके लिए कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो एक बार इन योजनाओं के बारे में आप भी जान लीजिए, ताकि लॉकडाउन में आपको किसी भी तरह की आर्थिक परेशानी न झेलनी पड़े। पीएम श्रमयोगी मान धन योजना, इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सरकार पेंशन देती है। अगर आप भी ऐसे क्षेत्र में काम करते हैं और आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, तो आपको सरकार की तरफ से सालाना 36,000 रुपए पेंशन के तौर पर दिए जाएंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना, इस योजना के तहत छोटे व्यापारियों को लाभ होगा।
इसके तहत रजिस्ट्रेशन कराने पर सरकार हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन देती है। इस योजना के लिए कॉमन सर्विस सेंटर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इस स्कीम के तहत किसानों को पेंशन दी जाती है। 18 साल से 40 साल की उम्र के बीच का कोई भी किसान इस योजना का हिस्सा बन सकता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। दोस्तों, अगर आप 12वीं पास हैं तो आज की जॉब अपडेट के बारे में एक बात जरूर सुन लीजिए। 12वीं पास के लिए एक सरकारी नौकरी की ताजा अपडेट सामने आई है। अभी के लिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शराब की सभी निजी दुकानें शुक्रवार से खुलने की संभावना है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने इन्हें 21 मई तक अपनी मासिक भंडारण रिकॉर्ड का ब्यौरा सौंपने के लिए कहा है। आबकारी विभाग ने कहा है कि सरकार के आदेश के मुताबिक मॉल में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। आबकारी विभाग ने कहा कि दिल्ली में शराब की करीब 450 निजी दुकानें हैं, जिन्हें ऑड इवन के आधार पर खुलने की अनुमति दी जाएगी। दिल्ली में मॉल और कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शराब की सभी सरकारी दुकानों को खोलने की अनुमति दी जा चुकी है। आदेश में कहा गया है कि शराब की निजी दुकानों को प्रूफ देना होगा कि उनकी दुकान कंटेनमेंट जोन में नहीं पड़ती है। विभाग ने कहा कि अगर कोई निजी दुकान गलत सूचना के आधार पर खुलती है तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। सरकार ने 4 मई को शराब की करीब 150 सरकारी दुकानों को खोलने की अनुमति दी थी, जिसके बाद दुकानों पर लंबी कतारें लग गई थी। महामारी की वजह से लोग इन दिनों घरों में कैद हैं। सरकार लोगों को लगातार एसएमएस के जरिए महामारी की जानकारी उपलब्ध करवा रही है। इस दौरान हैकर्स भी काफी सक्रिय हैं, जो महामारी की आड़ में लोगों को हैकिंग सॉफ्टवेयर का लिंक भेजकर उनका डेटा चुरा रहे हैं। अब सीबीआई ने इंटरपोल की सूचना पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस हैकिंग सॉफ्टवेयर को लेकर अलर्ट किया है। साथ ही साथ किसी भी अनजान मैसेज में भेजे गए लिंक को नहीं खोलने की सलाह दी है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने जिस सॉफ्टवेयर को लेकर अलर्ट जारी किया है उसका नाम है सर्बेरस। इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हैकर लोगों की निजी जानकारी जैसे बैंक डिटेल और डेटा चुराने में करते हैं। मौजूदा वक्त में महामारी की जानकारी देने के बहाने हैकर इसके लिंक लोगों को भेज रहे हैं। जैसे ही लोग जानकारी लेने के लिए मैसेज में दिए लिंक को खोलते हैं, वैसे ही वो हैकर के जाल में फंस जाते हैं। यदि आपको भी आपके फोन में मैसेज के जरिए किसी तरह का लिंक दिया जाता है तो आप इस लिंक को न खोलें। और यदि महामारी की किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पर आकर खबर जाने या आप गूगल पर खबरों को सर्च करिए। सावधान रहें और सतर्क रहें। इसी के साथ दोस्तों, आप आगे की बड़ी खबरों में देखने वाले हैं किराया मांगने पर लगा प्रतिबंध, मकान मालिकों को हो सकती है 2 साल की जेल। जानिए क्या है नियम, और साथ ही देखेंगे क्या लॉकडाउन 4 के बाद अब 5 भी आएगा। अगली खबर में देखेंगे दोस्तों, लोन ईएमआई भरने वालों के लिए अच्छी खबर, 3 महीने बढ़ सकती है तिथि। और अगर जाना चाहते हैं दूसरे शहर तो अपनाएं ये आसान तरीका, रास्ते में नहीं होगी परेशानी। अगली खबर में दिल्ली को लेकर बहुत बड़ी बात सामने आ रही है। केजरीवाल ने कुछ अच्छा ऐलान किया है जिससे दिल्ली वाले खुश होने वाले हैं। पूरी खबर को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, महामारी के संक्रमण से सब लोग घरों में हैं और इसी के कारण सरकार ने आदेश जारी कर दिए थे कि यह समय एकजुटता और मानवता दिखाने का है। ऐसे में किराएदारों के लिए सरकार ने राहत जारी करते हुए कहा था कि कोई भी किराएदारों को परेशान ना करे, माहौल ठीक होने तक का समय दे। यदि फिर भी कोई मकान मालिक या पीजी मालिक या अन्य मालिक अपने किराएदारों को किराए के लिए फोर्स करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि यह प्रतिबंध अगले आदेश तक जारी रहेगा। आदेश के मुताबिक किराएदारों से किराया मांगने या घर खाली कराने की धमकी देने वाले मकान मालिकों के खिलाफ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। इस अधिनियम के तहत उल्लंघन करने वालों को 2 साल के लिए जेल में भेजने का प्रावधान है। दोस्तों, इसी बीच एक बहुत बड़ी बात निकल कर आ रही है। आप सब जानते हैं कि भारत में चीनी बीमारी के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अब यहाँ मरीजों की संख्या 1 लाख को पार कर गई है। कोई एक जमाना था जब पूरे भारत में 500 से भी ज्यादा केस नहीं थे और पिछले 24 घंटे में यहाँ 4,970 नए मामले सामने आए हैं। यहाँ सवाल उठता है कि क्या ये आंकड़े कम होंगे और क्या मरीजों के इन बढ़ते आंकड़ों से हमें डरना चाहिए। दोस्तों, भारत में 1 लाख मरीजों की संख्या 110 दिनों में पहुंची है। बाकी संक्रमित देशों के मुकाबले ये सबसे ज्यादा दिन है। यानी भारत में महामारी की रफ्तार बेहद कम रही है। अमेरिका में 67 दिनों में 1 लाख लोग संक्रमित हुए थे। इटली में 60 और स्पेन में 61 दिनों में 1 लाख लोग इससे पॉजिटिव हुए थे। भारत में रिकवरी रेट 38.7 है, जबकि अमेरिका जैसे देशों में यह आंकड़ा सिर्फ 2.43 है। इससे यह बात तो पक्की है कि भारत में चीनी बीमारी से उतना बुरा हाल नहीं हुआ है, लेकिन यह कहा नहीं जा सकता कि यह स्थिति भारत में बरकरार रहेगी या नहीं। इसलिए दोस्तों, हम आप सबसे बस यही निवेदन करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने घर में रहने की कोशिश करें और संक्रमण की इस चेन को तोड़ें। खैर दोस्तों, देश में 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है।
अब सवाल यह बनता है कि आखिर 31 मई के बाद लॉकडाउन और आगे बढ़ाया जाएगा या इसे जून के महीने के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। जहां तक सरकार के तौर तरीके की बात की जाए तो लगता है कि 31 मई के बाद लॉकडाउन का सफाया होना निश्चित है। इसका सबसे बड़ा सबूत रेल मंत्रालय देती है। रेल मंत्रालय ने 1 जून से रेल यात्रा शुरू करने का प्लान किया है। इसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि 1 जून से जहां रेल यात्रा शुरू होने वाली हो, ऐसे में लॉकडाउन रखने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे में माना जा सकता है कि लोगों के बीच थोड़ी सावधानियां बरतने के लिए सरकार लोगों को मास्क पहनने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने, रेल परिवहन के दौरान हर ट्रेन को सैनिटाइज करने और बस परिवहन के दौरान बस को सैनिटाइज करने का तरीका अपना सकती है। लॉकडाउन 4.0 लागू होने के बाद उम्मीद है कि भारतीय रिजर्व बैंक लोन भरने की स्थिति 3 महीने के लिए बढ़ा सकता है। देश के सबसे बड़े कर्जदाता एसबीआई ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में कहा है कि सरकार द्वारा लॉकडाउन की अवधि मई के अंत तक बढ़ाने का फैसला लेने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक लोन भरने की स्थिति को 3 महीने के लिए बढ़ा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कर्जदारों को लोन की ईएमआई का भुगतान 31 अगस्त तक नहीं करने की सुविधा मिल जाएगी। हालांकि इस अवधि के लिए उनसे बाद में ब्याज वसूला जाएगा। आरबीआई की 27 मार्च की अधिसूचना के मुताबिक कर्जदार अभी मार्च, अप्रैल और मई की ईएमआई चुकाने के बोझ से स्वेच्छा से मुक्त हैं। हालांकि उन्हें ये ईएमआई बाद में चुकानी होगी। दोस्तों, लॉकडाउन के बीच किसी को भी दूसरे शहर या राज्य जाना पड़ सकता है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जाएं कैसे। इस सवाल के जवाब का एकमात्र तरीका है ई परमिट। इसे लेने में कोई परेशानी नहीं होती। सबसे अच्छी बात यह है कि ये पास लेना बहुत आसान है। आपको सरकारी वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इसके लिए आपको वेबसाइट पर जाना होगा और यहाँ ई परमिट के लिए आवेदन करना होगा। आवेदक एक या ज्यादा लोगों के लिए अप्लाई कर सकता है। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने से पहले सारे आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके देख लें। इसमें आपको अपना आधार कार्ड, गाड़ी का नंबर, ड्राइवर की डिटेल देना है। जिस वजह से परमिट के लिए आवेदन कर रहे हैं उसको भी स्कैन कर लें। जैसे ही आपको ई परमिट मिलता है, आपको इसकी जानकारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। परमिट आपके मोबाइल में डाउनलोड किया जा सकता है। यात्रा के दौरान सुरक्षाकर्मी इस परमिट की मांग कर सकते हैं। दोस्तों, आज की अगली बड़ी खबर में दिल्ली वालों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जैसा कि आप जानते हैं, देश में 50 से ज्यादा दिन से लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन महामारी की रफ्तार धीमी होने का नाम नहीं ले रही है। मजदूरों के साथ साथ दुकानदारों पर भी इसका ऐसा कहर बरपा है कि उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। ऐसे ही लोगों को राहत देने के लिए दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कुछ इलाकों में छूट के साथ दुकानें खोलने का निर्देश जारी किया है। केजरीवाल ने लॉकडाउन 4 में कुछ शर्तों के साथ दिल्ली के लोगों को शॉपिंग करने की छूट दी है और इस कड़ी में ऑड इवन के आधार पर दिल्ली में बाजार खुलेंगे। दिल्ली सरकार ने पहले चरण में सरोजनी नगर, खान मार्केट और कनॉट प्लेस की दुकानें खोलने का निर्णय लिया है। दोस्तों, अगर आप रिलायंस जियो के ग्राहक हैं तो एक बार इस खबर पर गौर जरूर करें। जियो कंपनी की तरफ से एक नई अपडेट आ रही है। जियो ने अपना लोकप्रिय प्लान अब बंद कर दिया है। जी हां दोस्तों, अब ग्राहक जियो का 98 रुपए वाला प्लान रिचार्ज नहीं कर पाएंगे। कंपनी ने इस प्लान को अपनी वेबसाइट से भी हटा दिया है। 98 रुपए वाला प्लान कंपनी का सबसे लोकप्रिय प्लान था, जिसकी वैलिडिटी 28 दिनों की थी। रिलायंस जियो का अब सबसे किफायती प्लान 129 रुपए से शुरू होता है। इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिनों की है। इसमें ग्राहकों को रोजाना 2 GB डेटा मिलेगा और इस प्लान में जियो टू जियो कॉलिंग फ्री है। जी हां, सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में विभिन्न पदों पर भर्तियां होने जा रही हैं। ये भर्तियां मैकेनिकल डिजाइनर, कनिष्ठ पर्यवेक्षक, कार्यालय सहायक, चालक ग्रेड 5 और जूनियर फायरमैन के पदों पर की जा रही हैं। जो उम्मीदवार आवेदन करने के इच्छुक हैं वे HSL आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 21 मई 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की प्रारंभिक तिथि 8 मार्च 2020 और अंतिम तिथि 21 मई 2020 है। इसी के साथ दोस्तों, आगे एक बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर निकल कर आ रही है। एक बाप और बेटे के रिश्ते में इस कदर की चीजें आपको शायद ही सुनने को मिलेंगी। दरअसल हरियाणा के अंबाला जिले में पिता के पैसे चुराने वाले बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी बेटा अपने पिता के 12,41,000 रुपए लेकर फरार हो गया था। जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो वो उनके सामने रो पड़ा और अपने पिता को बुलाने की बात कहने लगा। उसके पिता पुलिस थाने पहुंचे और उन्होंने कहा कि वो अपने बेटे के साथ अपराधी के जैसा बर्ताव करें ताकि वो दोबारा ऐसी गलती ना करे। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने ये पैसे कहां खर्च किए। उसने इन पैसों से 2 लाख रुपए की पुरानी ऑल्टो कार खरीदी, 20,000 रुपए कार की सर्विस पर खर्च किए और 15,000 रुपए SDM कार्यालय से एक दिन में RC बनवाने के लिए दलाल को दिए। 2.31 लाख रुपए उसने अपनी बुआ की बेटी को दिए और 8,000 रुपए की महंगी शराब पी। वहीं इस दौरान पैदल लौट रहे प्रवासी श्रमिकों पर तरस खाकर 500 के नोट उन्हें बांट दिए। चलिए दोस्तों, एक बार मौसम का भी हाल जान लेते हैं। भीषण गर्मी के बीच देश में इस समय कई राज्यों से बारिश की खबरें आ रही हैं।
इस सप्ताह की शुरुआत ही धूल भरी आंधी और बारिश से हुई थी। इसे अम्फान चक्रवात के प्रभाव के चलते होना माना जा रहा था। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ यह समुद्री तूफान अगले 24 घंटों में सक्रिय हो सकता है। इसके चलते कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन इसके अलावा देश के कई राज्य ऐसे भी हैं जहां आज शाम तक मौसम में परिवर्तन के चलते भारी बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंतरिक ओडिशा, ईस्ट झारखंड और पूर्व बिहार के बीच हल्की हल्की बारिश हो सकती है। दोस्तों, लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार सभी को है। आपको क्या लगता है कि ये लॉकडाउन का सिलसिला किस महीने में खत्म होगा? हमें अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही बताएं कि अगर आपको ऐसी ही न्यूज हर रोज अपने मोबाइल फोन पर चाहिए तो बिना भूले हमारे चैनल को नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।